Unit 8.4 Trigonometric Ratios of Complementary Angles. We know that when the sum of the measures of two angles is 90 degrees, they are called complementary angles. Now, we are going to learn trigonometric ratios of complementary angles. Consider the right-angled triangle ABC, which is right-angled at B. Therefore, measure angle B is equal to 90 degrees. Let measure angle CAB be equal to theta. Then measure angle ACB will be 90 minus theta. Therefore, angle CAB and angle ACB are complementary angles. Let us consider sine angle ACB. Sine of angle ACB is equal to sine of 90 minus theta, which is equal to AB upon AC. Now consider cosine of angle CAB. Cos of angle CAB is equal to cos theta, which is equal to AB upon AC. We observe that sine of 90 minus theta and cos theta have the same value, that is AB upon AC. Therefore, sine 90 minus theta is equal to cos theta. In the same way, we can prove that cos of 90 minus theta is equal to sine theta. Tan of 90 minus theta is equal to cot theta. Cot of 90 minus theta is equal to tan theta. Sec of 90 minus theta is equal to cosec theta. And cosec of 90 minus theta is equal to sec theta. मैंने ये जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि दो एंगल की दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आप क्या रखोगे याद, पेयर याद रखोगे. ठीक है, साइन कोस की पेयर याद रखोगे. देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और साइन की जगह पे कोस की जगह पे साइन लिख दो. हो गया दूसरा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको 6 फॉर्मूला मिलेंगे. ठीक है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आप क्या करोगे, पेयर बनाओगे. 3 पेयर बनेंगे. हमारे पास टोटल 6 रेशियोज है, तो 6 रेशियो की दो में पेयर बनाओगे तो कितनी पेयर बनेगी, 3 पेयर. फर्स्ट पेयर इज ऑफ साइन एंड कोस, सेकेंड पेयर इज टेन एंड कोट, एंड थर्ड पेयर इज कोसेक एंड सेक. ठीक है, तो साइन कोस का प्लेस चेंज कर दो सिर्फ. ठीक है, फिर यहाँ पे टेन कोट का प्लेस चेंज कर दो. ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, एंड कोट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा. वैसे ही सेकेंड कोसेक की पेयर, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, वैसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा. ये दो की पेयर याद रखोगे तो ये इजी हो जाएगा. क्लियर? ठीक है. We shall now solve a few examples based on these results. Question 1. Find the value of cos 38 degrees into cos 52 degrees minus sin 38 degrees into sin 52 degrees. In the solution, cos 52 can be written as cos 90 minus 38 and sin 52 can be written as sin 90 minus 38. इस टाइप के क्वेश्चन जब आए थे तब मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन में जो दो आपको दिए हैं एंगल्स, उन दोनों का सम आप करके देखो, आपको ऑलवेज 90 ही मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो दो एंगल आपको दिए हैं इन दोनों का सम आपको ऑलवेज 90 ही मिलेगा. तो यहाँ पे 38 एंड 50 का पेयर आप समझ लो. ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा,
90 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि 90 में से मैं 38 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 52। और अगर मैं 90 में से 52 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 38। यहाँ पे इन लोगों ने 52 की जगह पे 90 माइनस 38 लिखा है। वैसे मैं चाहूँ तो 38 की जगह पे भी 90 माइनस 52 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाला 52 वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, दोनों से आंसर तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप 52 की जगह पे 90 माइनस 30 लिखो या तो उसे एज इट इज रख के 38 की जगह पे 90 माइनस 52 लिखो। ठीक है, कुछ भी करो आंसर तो क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन आए और दो एंगल हो तब ट्राई करके देखो, सम अगर 90 मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दो ही चीज पॉसिबल है, या तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो या तो आपको यहाँ पे ऐसे एंगल्स दिए हो कि जो हमारे अभी हमने आगे के लेक्चर में टेबल देखा, वो टेबल में से वैल्यू मिल सके। दो ही चीज पॉसिबल है, तीसरा होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो दो ही होगा, या तो टेबल में से वैल्यू मिल सकेगी या तो टेबल में से अगर एंगल ना हो तो दोनों का सम 90 हो। दोनों में से कोई एक ही होगा, तीसरा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, We know that cos of 90 minus theta is sin theta and sin of 90 minus theta is cos theta. Therefore, cos of 90 minus 38 is equal to sin 38 and sin of 90 minus 38 is equal to cos 38. Therefore, cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to cos 38 into sin 38 minus sin 38 into cos 38, which is equal to 0. Therefore, cos 38 degrees into cos 52 degrees minus sin 38 degrees into sin 52 degrees is equal to 0. Question 2. If tan of 2a is equal to cot of a minus 18, then find the value of a where 2a and a minus 18 degrees are acute angles. It is given that tan 2a is equal to cot a minus 18. We know that cot 90 minus theta is equal to tan theta. और इसका आप उल्टा ले लो तो भी क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसे आप आइडेंटिटी समझ ले तो दोनों साइड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2a, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे 2a पुट कर दो, हो गया। ठीक है, अब अभी आगे के लेक्चर में देखा था साइन वाले दो सेम थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड क्या है, बीच में इक्वल है। दैट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोट कोट, तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। दैट मीन्स कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। Therefore, tan 2a can be written as cot 90 minus 2a. Therefore, cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18. Therefore, 90 minus 2a is equal to a minus 18. Therefore, 3a is equal to 108. Therefore, a is equal to 36. If the value of a is 36 degrees. साइन 24 अपॉन cos 66 क्या करोगे, टेबल में जो हमें एंगल दिए हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 इसमें से है नहीं है, तो क्या करोगे दोनों एंगल का सम। 24 प्लस 66 इज 90। दैट मीन्स हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो
न्यूमरेटर में अप्लाई करो या तो डेनोमिनेटर में अप्लाई करो, दोनों में से किसी एक जगह पे, दोनों में एक साथ नहीं, ठीक है। तो 66 इज इक्वल टू 90 माइनस 24, यस और नो। दोनों का सम अगर 90 है तो 66 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 24, तो क्या आएगा sin 24 अपॉन cos 90 माइनस 24। Now cos 90 माइनस 24 इज इक्वल टू sin 24, तो sin 24 डिवाइड बाय sin 24 विच इज 1। क्लियर? What is the value of sin 27 sec 63 plus cos 63 cosec 27? दोनों एंगल का सम करो, 90 होगा, होगा किसी भी एक जगह पे, दोनों में या तो 63 की जगह पे लो या तो दोनों में 27 की जगह पे, कहीं पे एक जगह पे करोगे, ठीक है। मानो कि मैं यहाँ पे सेक की जगह पे ले रही हूँ, तो क्या आएगा सेक 90 माइनस 27। नाउ सेक 90 माइनस 27 इज इक्वल टू कोसेक 27। यहाँ पे भी 63 की जगह पे लो, तो क्या आएगा cos 90 माइनस 27, cos 90 माइनस 27 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया sin 27 cosec 27 प्लस sin 27 cosec 27। नाउ sin एंड cos आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो sin 27 cosec 27 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या था sin 27 cosec 27, अगेन इट इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। Which of the following statement is true? Value of sin theta increases as theta increases. Value of cos theta increases as theta increases. Value of sin theta decreases as theta increases. And value of sin theta increases as theta decreases. क्या आएगा? ए, टेबल देखो, जो हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। तो एंगल 0 से लेके 90 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइन देखो, साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो 0 से, सॉरी हाँ इंक्रीज हो रही है, 0 से 1/2, फिर 1/√2 डिक्रीज हो रही है, सॉरी नहीं, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होती है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। 0 से 1 की तरफ जाते हैं, देखो साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1, तो ऑब्वियसली 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्लियर? ठीक है। 1030 अपॉन 4 to 60 दोनों क्या है, हमारे टेबल की वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दो तो मिल जाएगा, ठीक है। और 1030 और कोड 60 दोनों की वैल्यू सेम है, देखो टेबल, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, तो क्या आएगा 1। Unit 8.5 Trigonometric Identities. Chapter number 9. Some applications of trigonometry. Unit 9.1 Introduction. In the previous chapter, we have studied about the trigonometric ratios and the trigonometric identities. Many a times we are required to find the height of a tower, height of a building, height of a tree, distance of a ship from the lighthouse, or width of a river. However, it is difficult to measure them physically. We will learn to apply the trigonometric ratios to solve the problems where actual measurement of the distances or heights
is not possible. In the 19th century, the Great Trigonometric Survey project was undertaken, during which Mount Everest, the highest mountain in the world, was discovered. This discovery was made using an instrument called the theodolite. Theodolite is based on the principles of trigonometry and used for measuring angles with a rotating telescope. The theodolites are now on display in the Museum of the Survey of India in Dehradun. What is the value of cosec theta if sin theta is equal to 1 upon root 2? Cosec theta is reciprocal of sin theta. Then reciprocal of 1 of root 2 is root 2. Sin theta is equal to 20 upon 29 and cos theta is equal to 21 upon 29. The value of cot theta. Cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Yes or no? तो 21 upon 29 डिवाइड बाय 20 upon 29. दोनों का डिनोमिनेटर 29 कर तो 21 upon 20. क्लियर? Sin theta minus 63 cos theta is equal to 0. Then cot theta is equal to, देखो पहले तो ये नेगेटिव को इस साइड लेके जाओ तो 15 sin theta is equal to 63 cos theta. ठीक है, फिर sin थीटा को इस साइड लेके जाओ, 63 को इस साइड लेके जाओ तो इस साइड क्या आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा और यहाँ पे 15 अपॉन 63. now cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 63 मिला. आया समझ में? ठीक है, पहले ये नेगेटिव पार्ट को इस साइड लेके जाएंगे. ठीक है, फिर 63 को रेसिप्रोकल में लेके आओ, साइन को रेसिप्रोकल में लेके आओ तो क्या मिलेगा 15 डिवाइड बाय 63. तो 15 डिवाइड बाय 63, 5 3s are 15 and 21 3s are 63. That is 5 upon 21. Root 3 tan theta is equal to 3 sin theta. Then cos theta is, देखो पहले तो tan को लिख दो sin अपॉन cos के फॉर्म में, हमें cos चाहिए ना. ठीक है, तो tan को क्या करोगे sin अपॉन cos के फॉर्म में लिख दो. ठीक है, तो क्या मिलेगा रूट 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा. हमें चाहिए किसकी वैल्यू cos थीटा, तो cos थीटा को यहाँ से डिनोमिनेटर से यहाँ पे लेके जाओ और 3 sin थीटा को इस तरफ लेके आओ तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा रूट 3 sin थीटा अपॉन 3 sin थीटा. sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 3 मतलब 1 अपॉन रूट 3. यस और नो? ठीक है, क्या आएगा आंसर 1 अपॉन रूट 3. Unit 9.2 Heights and Distances. For the purpose of computation, we need to remember certain points. First of all, remember, we consider trees, towers, or hills as perfect vertical objects. So we represent them with a line segment perpendicular to the ground. Also, we consider the observer's eye to be in the plane of the ground unless mentioned otherwise. Now, क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि पर्सन कहाँ पे है तो हम क्या लेंगे कि पर्सन जहाँ से देख रहा है वो ग्राउंड के लेवल, मतलब कि उसकी आईज है वो ग्राउंड के लेवल में आ रही है. ठीक है, अगर वैसा नहीं लेना है
तो आपको कुछ अलग से क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। अगर नहीं मेंशन है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि पर्सन साइज या पर्सन आई इज इन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। क्लियर? We will get acquainted with some related terms which we often use to solve the problem. The first term we must understand is the line of vision. If the observer at the location A is looking at an object B, then line AB is the line of vision. The next term is angle of elevation. If A and B are 2 points such that B is at a higher level than A and AM is the horizontal line through A, then angle MAB is called angle of elevation of B with respect to line AM. Let us see what is an angle of depression. नीचे की तरफ आएगा। If A and B are 2 points such that point A is at a higher level than B and AM is the horizontal line passing through A, then angle MAB is called the angle of depression of B with respect to line AM. हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से नीचे की तरफ हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लंबा लंबा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एकदम आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझाया है। एक ही चीज ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन और ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? ठीक है, कई बार ये तो देखो लेवल से नीचे की तरफ था, ठीक है, ये भी ग्राउंड ही है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मानो कि एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, वहां से कोई नीचे देख रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, एरोप्लेन की जो हॉरिजॉन्टल होगी वो, और वो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, प्लेन में है तो ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एंगल ग्राउंड लेवल से ही मेजर किया जाए। क्लियर? एंगल ऑलवेज ऑब्जर्वर की साइड से मेजर होगा, फिर ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे हो या ऊपर हो। क्लियर? ठीक है। In short, we can say that if we look up, we measure the angle of elevation, and if we look down, it is the angle of depression we measure. Now, we are familiar with the common terms used in problems based on heights and distances. Let us practice what we have learned by solving a few problems. Example. For a person standing at a distance of 80 meters from a church, the angle of elevation of its top is of measure 45 degrees. Find the height of the church. To find the solution, first we will draw a figure depicting the given information. In the figure, AB represents the height of the church and angle ACB is the angle of elevation with respect to B. The distance between the points A and C, that is, the distance between the church and the observer, is 80 meters. एक क्वेश्चन में बोला है, देखो, for a person standing at a distance of 80 meter from the church, पर्सन कितना दूर है चर्च से, 80 मीटर। दैट मीन कि AC क्या होगा, 80 मीटर। ठीक है, देखो मैंने आपको जब ये चैप्टर करवाया था तब भी बोला था कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री ले रहे हैं
तो हम हाइपोटेनस के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 साइड्स की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास AC एक ही है, ना ही हमारे पास AB है ना ही BC है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपके पास राइट ट्रायंगल में से किसी एक ही साइड का मेजरमेंट हो, बाकी की दो आपके पास अननोन हो, तब आप क्या यूज करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज आपको एंगल उतना ही दिया होगा जो वैल्यू आपको टेबल में से मिल सके। ठीक है, उसके अलावा का कोई भी एंगल का मेजरमेंट आपको नहीं दिया होगा। क्लियर? Angle ACB is of measure 45 degree. We have to find height AB. We know that tan theta is equal to the opposite side upon the adjacent side. Here, theta equals to 45 degree, the angle of elevation. So, tan 45 is equal to the opposite side, that is AB upon the adjacent side, that is AC. Tan 45 is equal to 1. Therefore, 1 is equal to AB upon 80. Hence, AB is equal to 80. Therefore, the height of the church is 80 meters.